हाय गाइस, माय नेम इज़ राहुल और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टेंडर मैनेजमेंट एपीआई का क्वेश्चन एक। तो ये एक मेरे पास किसी ने एक क्वेश्चन भेजा था, तो उस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली जो जिसने मुझे भेजा था उसने स्ट्रक्चर भी भेजा था कि किस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको बनाना है। तो आई थिंक उसने मुझे जो फ्रेस्को प्ले पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ होता है उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने यहाँ पे बनाया है, जिसके अंदर कॉन्फ़िग के एक पैकेज था। कॉन्फ़िग का पैकेज के अंदर जैसे ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट, फिल्टर, कॉन्फ़िग JWT, फिर डेटा लोडर के नाम से एक क्लास बनी थी कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर, फिर कंट्रोलर, फिर DTO और फिर एरर बिन और फिर मॉडल्स, फिर रेपोजिटरी, फिर सर्विसेज। ठीक है, तो बिल्कुल एज इट इज़ का एज इट इज़ यही क्वेश्चन आपका विंग्स वन एग्ज़ाम के अंदर भी आ सकता है। ठीक है, और यही स्ट्रक्चर मोस्ट प्रोबेबली आएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ये होता है कि डेटा लोडर के नाम से एक क्लास बनी होती है जिसके अंदर वो डेटा लोड करते हैं, या तो वो प्रॉपर्टीज़ वाली क्या बोलते हैं, ये रिसोर्स के अंदर जाके एक MySQL वाली फाइल बना सकते हैं, जो कि मैंने आपको कार्ट वाले प्रॉब्लम में बना के दिखा रखी है। तो यहाँ पे लॉगिन DTO बना रखा है, तो सब चीज़ मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। इनिशियली जो क्वेश्चंस के अंदर क्या बताया है कि दिस इज़ अ टेंडर मैनेजमेंट एपीआई क्वेश्चन। ओके, इन इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक रोल मॉडल होगा, उसके बाद हमारे पास एक यूज़र मॉडल की क्लास होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक बिडिंग मॉडल के नाम से क्लासेस होगी। तो लेट कंसीडर मॉडल्स। तो इसमें क्या लिखा है, इन दिस हैंड्स ऑन यू नीड टू क्रिएट रेस्ट एपीआईज ओके इन स्प्रिंग बूट विच इज़ यूज टू मैनेज द बिल्डिंग डिटेल्स ऑफ एंड गेट अप्रूव्ड। ओके, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम किस वर्जन पे सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। और अगर मैं आपको वर्जन पे लेके चलूँ तो ये वर्जन है हमारे पास JWT की जितने भी वेब टोकन्स हैं 0.12.16 अप टू डेट वर्जन है, और यही वर्जन आपका विंग्स वन एग्जाम्स के अंदर आने वाला है। और JD के 17 पे चल रहा है, और अगर स्प्रिंग वर्जन की बात करें तो 3.4.9 वर्जन है, विच इज़ अप टू डेट वर्जन। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मॉडल वाले क्लासेस से। मॉडल का पैकेज बना रखा है मैंने, बिडिंग मॉडल है, रोल मॉडल है और यूज़र मॉडल है। ये जो पूरी क्लासेस होगी ये आपकी पहले से बनी हुई आएगी, आपको इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, बट एक रेफरेंस के लिए मैं आपको सारी की सारी क्लासेस जो भी चीज़ें हैं मैं आपको समझा देता हूँ। तो इनिशियली फर्स्ट है रोल मॉडल, जिसके अंदर फील्ड नेम है, डेटा टाइप है, प्राइमरी की है, फॉरेन की है और कमेंट्स हैं, आईडी, रोल नेम। ओके, ये दो हमारे फील्ड नेम्स हैं, उसकी डेटा एंट्री और टाइप दे रखे हैं, प्राइमरी दे रखा है, ये चीज़ दे रखी है। आई थिंक अगर आपने कार्ड प्रॉब्लम वाली सॉल्व कर लिया होगा तो ये प्रॉब्लम टेंडर मैनेजमेंट एपीआई को सॉल्व करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट फिर भी एक रेफरेंस के लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो हम चलते हैं रोल मॉडल पे, और रोल मॉडल पे हाँ, तो इनिशियली मैंने क्या क्या रखा है कि एक नवंबर विंग्स के नाम से एक पैकेज बना रखा है, उसके अंदर मल्टीपल इनसाइट्स पैकेजेस हैं। अभी आप इन सब पैकेजेस को मत देखो, बट अभी पूरा फोकस अपने मॉडल पैकेजेस पे करो। ठीक है, जिसके अंदर हम रोल मॉडल पे बात कर रहे हैं अभी। तो इनिशियली @एंटिटी, अगर जितने भी और हाँ, कोई भी आप सबसे पहले अगर क्वेश्चंस करो तो उसका pom.xml देख लेना। तो pom.xml देखने का क्या मतलब है कि कौन सा वर्जन चल रहा है और किस वर्जन के हिसाब से हमें कोड लिखना है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर 99% की मतलब 99% जो कोड होगा 3.4.9 पे ही आएगा। ठीक, ओके। हम चलते हैं रोल मॉडल, जिसके अंदर क्या था, @एंटिटी किससे आ रही है, हाइबरनेट की जो हमने ऐड कर रखी होगी ना, उससे ये हमारे @एंटिटी आ रही है। ओके, उसके बाद वो उसने बोला है कि एक तो आईडी यूज़ करना है आपको, दूसरा रोल नेम यूज़ करना है, और दैट्स इट। आई थिंक टू ही हमारे पास पैरामीटर्स थे। तो इन दो पैरामीटर्स पे आईडी और रोल नेम, इंटीजर ये चीज़। तो अगर हम अपने कोड पे चलते हैं तो इनिशियली आईडी एंड रोल नेम, आप देखो आईडी का मतलब है @id का बनाया है मैंने, इसलिए बनाया है इसको क्योंकि मैं इस चीज़ को प्राइमरी बनाना चाहता हूँ। ठीक है, और @जनरेटेड वैल्यू, यहाँ पे मैंने स्ट्रेटजी जनरेशन टाइप ऑटो लगाया है, तो इसका मतलब है कि मैं ऑटो इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ अपनी आईडी को।
मैं आईडी अपने पोस्टमैन से रिक्वेस्ट में नहीं डालने वाला, तो इसलिए मैंने यहाँ पे @जनरेटेड वैल्यू लिखा है। सेकेंडली हमारे पास क्या चीज़ थी, रोल नेम, तो रोल नेम में @कॉलम रोल नेम, तो ये चीज़ मैंने लिख दी। ये आप @कॉलम लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, ये तो मैंने बस एक समझने के लिए यहाँ पे ऐसे लिख दिया है, ठीक है। अदरवाइज़ आप ना भी लिखो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो आपके अगर डेटाबेस में अगर जो वैल्यू क्रिएट होगी वो रोल नेम ना टाइप से होगी, सिंपल। अगर मैं आपको ये सब चीज़ एक बार रन करके दिखाऊं ना, तो वेट, मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन सब चीज़ को रन करके भी दिखाऊंगा। S2 जो डेटाबेस है उसको कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। ओके, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।